पाकिस्तान में विमान हादसे के बाद एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्लेन ने 2 या 3 बार लैंड करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक चश्मदीद शकील अहमद ने बताया कि विमान एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले एक मोबाइल टावर से टकराया और फिर उसके बाद घरों के ऊपर जा गिरा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान PK-830 थी जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास घनी आबादी वाले इलाके में क्रैश हो गया था, जिसमें 97 लोगों की मौत हो गई है। विमान लाहौर से आ रहा था और कराची उतरने ही वाला था कि 1 मिनट पहले मालिर में मॉडल कॉलोनी के निकट जिन्ना गार्डन में क्रैश हो गया। एक और चश्मदीद ने बताया कि रनवे से महज कुछ 100 फुट पहले प्लेन क्रैश हो गया। पायलट और ATC के बीच बातचीत में पता चलता है कि पायलट लैंड करने में नाकाम रहा था और लैंडिंग करने की दूसरी कोशिश करने के लिए चक्कर लगा रहा था। बातचीत में पायलट ने कहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इंजन काम नहीं कर रहा है। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday. Pakistan 8303. Pakistan 8303. Roger sir. Both runways available to land. दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य में लगे एक फायर फाइटर सरफराज अहमद ने बताया कि एयरबस A320 की नोज यानी अगले हिस्से और फ्यूसिलाज को टक्कर की वजह से भारी नुकसान पहुंचा था। सरफराज ने बताया कि बचाव दल ने विमान के मलबे से जब 4 शवों को निकाला था तो उनमें से कुछ ने उस वक्त भी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। हादसे के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के प्रवक्ता तारिक याहिया ने कहा कि आखिरी वक्त में प्लेन ग्लाइड कर रहा था। पायलट और ATC के बीच बातचीत से पता चलता है कि प्लेन के इंजन काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ डैनो के सहारे ग्लाइड कर रहा था और अंत में वो रनवे तक नहीं पहुंच पाया। पायलट से जब कहा गया कि वो 3000 फीट की ऊंचाई पर जाए तो वो नहीं जा पाया। प्रवक्ता ने कहा कि ये तो सिर्फ अनुमान है लेकिन असली कारणों का पता तो ब्लैक बॉक्स मिलने पर ही चलेगा। सिंध के स्वास्थ्य मंत्री की मीडिया कोऑर्डिनेटर मीरना यूसुफ ने हादसे में 2 लोगों के बचने की पुष्टि की है। हादसे में बचने वालों के नाम जुबैर और जफर मसूद हैं। जफर मसूद बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। हादसे में जुबैर 35% तक जल गए हैं। उनका कराची के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे घायल मसूद को 4 जगह फ्रैक्चर हुआ है जिनका दारुल सेहत अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों ही घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। अब तक 19 लोगों की पहचान की जा चुकी है। एक महिला की पहचान पहले प्लेन यात्री के रूप में हुई लेकिन बाद में पता चला कि वो उस इलाके की ही रहने वाली है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। ये महिला उन 11 लोगों में शामिल है जो प्लेन क्रैश में घायल हुए थे। इस हादसे में 25 मकान तबाह हो गए हैं। इस हादसे में काफी संख्या में महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। जब यह हादसा हुआ था तो जुमे की नमाज चल रही थी। हादसे के शिकार हुए प्लेन में पाकिस्तान 24 न्यूज के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर अंसार नकवी भी यात्रा कर रहे थे। सिंध की स्वास्थ्य मंत्री अजरा पेचूहो ने कहा कि अभी मारे गए लोगों की पहचान कर उनके परिवारों को इसकी जानकारी देने का काम चल रहा है। PIA के एयरबस A320 में 91 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य सवार थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।